हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम उन संख्याओं को यक्स और वाई मानते हैं। तो माना संख्याएं यक्स कामा वाई, यक्स और वाई संख्याओं को मान लेते हैं। तो अब जो है इसमें कहा जा रहा है पहले जिनका योग 27 है, मतलब यक्स प्लस वाई बराबर जो है 27 के है। तो एक समीकरण आपको प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण में पहले हम जो है वाई का मान हल कर देते हैं। तो वाई बराबर हो जाएगा 27 माइनस यक्स, क्योंकि यक्स इधर धनात्मक है उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से यह एक समीकरण हो गया। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है और उनका गुणनफल 182 है। इसका मतलब यक्स इंटू वाई बराबर जो है 182 के है। तो अब यह जो है दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखते हैं, अर्थात वाई की जगह पर 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स पोस्ट में वाई की जगह पर 27 माइनस यक्स हो जाएगा बराबर 182। अब जो है इस कोष्ट के अंदर एक्स का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 एक्स, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर जो है 182 के हो जाएगा। तो अब हम जो है 182 को इधर लाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे आगे रखते हैं और इसके पीछे जो है प्लस 27 एक्स लिखते हैं और इसको जो है इस साइड में लाते हैं तो माइनस 182 बराबर 0 के हो गया। तो अब माइनस से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो यह धनात्मक हो जाएगा क्योंकि आगे वाला धनात्मक होना चाहिए। तो यह एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और इसमें माइनस का गुणा हुआ तो यहाँ जो है माइनस 27 हो गया यक्स, और इसमें माइनस का गुणा हुआ तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है 182 हो गया बराबर जो है 0 के। तो इसके आगे आप देखिएगा 182 का गुणनखंड करते हैं, 182 का गुणनखंड करते हैं तो यह सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 करने 2, फिर जो है 7 से काटते हैं, 7 करने 7, 7 तरीके का 13 हो गया। इसका मतलब 7 दूनी 14 है और जो है 7 दूनी 14 और 13, तो इसका मतलब जो है 14 गुणे 13 इसका गुणनखंड मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर अगर इसको बीच वाला हल करेंगे इन गुणनखंडों के माध्यम से तो -14 और -13 जोड़ करके -27 बीच वाला आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स, और 182 को हम 14 गुणे 13 लिख देंगे और प्लस जो है इसको लिख देंगे 14 गुणे 13 बराबर जो है 0 के, बराबर 0 के। तो इन दोनों को आपस में कॉमन करते हैं, इन दोनों को आपस में कॉमन करते हैं, इन दोनों में यक्स कॉमन हो गया तो इसमें बचेगा यक्स और इसमें यक्स कॉमन हो गया तो -14 बचेगा। अब जो है इसके बाद इन दोनों में -13 कॉमन करते हैं तो इसमें यक्स बचेगा और इसमें -13 कॉमन करेंगे तो माइनस के रूप में यहाँ -14 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करने पर फिर प्लस प्राप्त हो जाएगा। अब बराबर जो है 0 के हो गया। तो अब जो है इसके बाद इन दोनों में x -14 कॉमन कर लेंगे तो पहले वाले में जो है x बचेगा, बाद वाले -13 बचेगा बराबर जो है 0 के हो जाएगा। अब ये अलग अलग खंड जो है शून्य के बराबर होगा, इसका मतलब x -14 बराबर 0 और फिर इधर x -13 बराबर 0। तो यह हो जाएगा x बराबर 14, क्योंकि ऋणात्मक उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, यह हो जाएगा x बराबर 13। तो इस तरह से x का 2 मान प्राप्त हो गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो इसका मतलब x इंटू वाई, तो 14 गुणे 13 बराबर जो है 182 था, तो x का 2 मान प्राप्त ही हो रहा है। चाहे 13 लीजिए चाहे 14 लीजिए, अगर 13 लीजिएगा तो इसमें भाग दीजिएगा तो 14 आ जाएगा और 14 लीजिएगा तो 182 में भाग दीजिएगा तो 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों संख्याएं आपकी प्राप्त हो गई इस तरह से, या इस समीकरण में रख करके भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह जो है पहली संख्या 14 है, तो 14 है तो इसमें x का मान 14 रखेंगे तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा तो y बराबर, तो इसका मतलब भाग होगा तो 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब संख्याएं जो है 13 और 14 प्राप्त हो गई।